हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा पार्ट, है ना। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, आज देखते हैं तीसरा पार्ट। तो कल तक के वीडियो में हम लोग ट्रिपलेट देखे थे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि आप लोग के लिए अल्टरनेट वीडियो आएगा। मतलब क्या, एक रोज नंबर सिस्टम तो दूसरे रोज त्रिकोणमिति, एक रोज नंबर सिस्टम दूसरे रोज त्रिकोणमिति। तो कल के वीडियो में आप लोग नंबर सिस्टम को देखा था, इसलिए आज अब देखिए, आज त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का ये तीसरा पार्ट होगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो एक बात, कल हम लोग ट्रिपलेट तक पढ़ चुके थे, मतलब पिछले वीडियो में, यानी त्रिकोणमिति का जो पिछला वीडियो था उसमें ट्रिपलेट तक देख चुके हैं। और आज हम लोग इसमें देखते हैं कुछ टी रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप सभी को पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। कितना? 6। उसी 6 पे सारा त्रिकोणमिति दौड़ता है। चलिए देखिए, एक होता है साइन, दूसरा होता है कोस, अगला होता है टेन, है ना। और इसी का उल्टा होता है कोसेक, इसी का उल्टा होता है सेक, और इसी का उल्टा होता है कोट। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो गया? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6। इस सब को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। तो 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। साइन का जब उल्टा कोसेक तो कोसेक का भी उल्टा साइन, कोस का उल्टा जब सेक तो सेक का उल्टा भी क्या? कोस। टेन का उल्टा कोट तो कोट का उल्टा भी क्या? टेन, है ना। दोनों सब एक दूसरे का क्या है? उल्टा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं थोड़ा एक फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में भी देखे थे, लेकिन आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इनका हम लोग। तो मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। यहां पर कोई एंगल थीटा दिया गया है, इसका नाम है त्रिभुज का ABC। तो इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए, क्योंकि हमको पता है समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होता है, तो 2 न्यून कोण होता है। तो इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी उसे हम लोग आंख बंद करके लंब कह देंगे, है ना। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम लोग आंख बंद करके कर्ण कह देंगे, यानी कर्ण को H से डिनोट करते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं, और जो बच गया वो हो गया आधार, यानी बेस, है ना। तो इसके लिए एंगल थीटा के लिए हो गया ये लंब। तो चलिए सबसे पहली बात, साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा होता है लंब और कर्ण का अनुपात। क्या? लंब और कर्ण का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा, यानी P/H। दूसरा होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है यानी आधार और कर्ण का अनुपात, आधार बटा कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। टेन होता है लंब और आधार का अनुपात, यानी P और B। लंब और आधार के अनुपात को कहेंगे हम लोग टेन, मतलब लंब और कर्ण के अनुपात को कहेंगे साइन, आधार और कर्ण के अनुपात को कहेंगे हम लोग
कोस। अब एक बात आपको जस्ट बताए हैं कि साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक जब साइन का उल्टा है तो कोसेक साइन था p बटा h तो कोसेक हो जाएगा h बटा p, यानी कर्ण बटा लंब। अभी फिर बताए थे आपको कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक यहां से निकालेंगे जब सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, यानी h बट्टा b, h बट्टा b, क्योंकि कोस था b बट्टा h तो सेक हो जाएगा h बट्टा b। टेन है यहाँ पर क्या आपको लंब बट्टा आधार, और हम लोग पढ़े हैं टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, यानी बेस बट्टा परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसी पे लगभग लगभग सवाल बनेगा, है ना। अब चलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम सिखाते हैं, शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, इसको कैसे याद रखना है वर्बली, मतलब एकदम दिमाग में कैसे हमको याद रखना है जैसे भूले न जाए। हो सकता है कि इसको भूल भी जाए, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे। चलिए तो यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। देखिए अब सपोज कीजिए साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट हम भूल गए हैं, मान लीजिए अभी भूल गए, तो ये क्या था लंब था, यानी P था इस एंगल के लिए, है ना। तो अब सपोज कीजिए हम ये बात भूल गए हैं तो कैसे बोला याद करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिए पी बटा एच बी, एच बी, ये है h, मतलब क्या पहला होगा साइन थीटा, ये होगा कोस थीटा, ये होगा टेन थीटा। ध्यान दीजिए सब, ये होगा साइन थीटा, ये होगा कोस थीटा, ये होगा टेन थीटा। अब बोलिए कि भाई कोसेक थीटा कहाँ गया, तो जब साइन पता हो गया तो कोसेक भी पता हो जाएगा ऑलरेडी ना। कैसे, तो साइन का उल्टा कोसेक। तो देखिए इसका मतलब ध्यान करिए P से हम लोग का विरोधी देश, है ना, हम लोग का विरोधी देश क्या है अभी, पाकिस्तान विरोधी देश, है ना। तो P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से परा, पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P से हो गया पाकिस्तान, B से हो गया भूखा, P से परा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ध्यान दीजिए यहां से साइन हो जाएगा P बट्टा H, यानी P अब बट्टा H, कोस हो जाएगा यहां से B बट्टा H, B बट्टा H, और टेन हो जाएगा यहां से क्या P बट्टा B, P बट्टा B, सबका एंगल लगाएंगे तब होगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फार्मूला, इस ट्रिक को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, तब जाके कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ आगे इंपोर्टेंट फार्मूला, सम बेसिक इंपोर्टेंट फार्मूला जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, है ना। तो वो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बेसिक सूत्र। चलिए अब एक बार देखिए, सबसे पहली बात साइन थीटा गुना कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये बात कैसे होता है वो अभी के अभी हम लोग देखेंगे। तो साइन थीटा आप इसी ट्रायंगल में ले लीजिए, अभी जस्ट बताए हैं पीछे क्या होता है P अब बट्टा H, तो यहाँ पर इसका प्रूफ, तो साइन थीटा हो गया P बट्टा H, गुना है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी गुना डालेंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा बताए थे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक हो जाएगा इसका उल्टा, तो H अब बट्टा P। अब देखिए P से P कटा, H से H कटा, यानी 1 हुआ, तो 1 तो लिखे हैं, है ना। तो यही फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। अगर अभी इसी से हम लोग अगला फॉर्मूला बताएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा क्या, 1 तो अपने साइड में रहेगा
बट ये जो है कोसेक थीटा, ये जो है ये आएगा इधर नीचे में, तो इसको कीजिए नीचे। अब एक फार्मूला ये बन गया। अब दूसरा बात यहां से हम लोग करेंगे कि यहां से कोसेक को हम लोग निकाल सकते हैं। किसको? कोसेक को अपने जगह छोड़ दीजिए, साइन को उस साइड भेज देंगे। तो ये तो 1 अपने साइड था और साइन को उस साइड भेज दिए, यानी साइन इस साइड गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला आप लोग के लिए बन गया। इसका मतलब आप क्या समझे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जब उसके रिवर्स से, उल्टा से गुना करेंगे तब कितना होगा? 1 होगा, है ना। तो इसको हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं साइन कोस कोसेक हो गया। आप मान लीजिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा? 1 होगा। यहां से हम लोग कोस थीटा निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1। अब बट्टा ये कोसेक था, सेक गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये सेक थीटा हो गया। एक फॉर्मूला ये बन गया। अब चलिए अगर हम लोग मान लीजिए यहां पर रखते हैं कोस दिए और यहां पर अगर सेक रखते हैं, क्या? सेक थीटा को इस साइड छोड़ देते हैं और कोस को उस साइड भेज देंगे, तो 1 तो अपने घरे में था और ये गया है उस साइड, तो उस साइड कर दीजिए इसको। ये गुना में था, उस साइड गया तो भाग में बन गया। यहां से एक फॉर्मूला बन गया, यानी 6 गो फॉर्मूला हम लोग को बन गया है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यानी बेसिक फार्मूला तो 3 ही है, एगो ये हुआ, एगो ये हुआ, एगो अभी लिखेंगे। तो बेसिक फार्मूला अगला क्या है? टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगला फार्मूला जो बनाएंगे वो होगा टेन थीटा इक्वल टू 1। अब बट्टा में करेंगे, ये कोट थीटा मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको भाग में कर देंगे। यही तो आपका फार्मूला निकल के आ गया। अगला देखिए यहां से हम लोग करेंगे कोट थीटा को इस साइड रखेंगे और जब यहाँ पर 1 तो अपने घरे में है, बट कोट साइन टेन थीटा अपने दूसरे के घर गया है, तो ये गुना में था, दूसरे घर जाके बेचारा सॉरी भाग में हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। देख लीजिए बेसिक फार्मूला 3 ही है, एगो ये हुआ, एगो ये हुआ, एगो ये हुआ, है ना। क्या बताए? कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना? 6। कौन सा? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जब हम उसी के उल्टा से गुना करेंगे तब जाकर के 1 होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तब जाके आपका डाउट क्लियर होगा। और इसी फार्मूला से सारा फार्मूला हम लोग फॉर्मेशन किए। चलिए इसको नोट कीजिए, देखते हैं हम लोग कुछ आगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती फार्मूला जो है उसको। अब देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना? 1। ये बात फार्मूला बेसिक फार्मूला, इसका प्रूफ देखिए सबसे पहले। अब मान लीजिए आपको क्या बताते हैं, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? वो होता है पी बटा एच, और दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा ना, यानी साइन थीटा का स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा पी बटा एच होता है, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कोस थीटा क्या होता है? बी बटा एच होता है, और दोनों का स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एक बात आप लोग घातांक और करनी में पढ़े होंगे, यदि x बटा y के पावर n होता है तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं x के पावर n अब बटा y के पावर n। वही बात यहाँ, यानी p बटा h के पावर 2 है तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख देंगे p स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब देखिए जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एच स्क्वायर होगा तो 1 से, तो इसको भी कीजिए 1 से और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में किसी भी समकोण त्रिभुज में
किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है ना, वो अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग एच स्क्वायर लिख देंगे और नीचे में एच स्क्वायर है, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। यही तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, है ना। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब इससे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। चलिए अब देखते हैं इससे अगला फॉर्मूला क्या बनता है हम लोग का, है ना। तो यहां से यदि आप निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजना है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रख लिए है ना। तो यहां से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, है ना। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या बनता है, तो अगला बनेगा यहाँ से साइन थीटा को रख लीजिए, इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को भी रहने दीजिए, लेकिन यही स्क्वायर जो इस घर में नुकल है उसको उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट, है ना। अब देखिए अगला फॉर्मूला बनेगा, अब तो साइन थीटा को इसी घर में रख लिए लेकिन कोस थीटा को भी दूसरे घर भेज दिया। अब क्या कीजिए कि कोस थीटा को अपने घर में रख लीजिए, साइन थीटा को उन्हें भेज दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो अपने घर में है, ये बेचारा भी अपने घर में है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को विदा होके इसके घर जाना पड़ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को विदा करा के उसके घर भेज दीजिए। एगो फॉर्मूला ये बन गया। अब यहां से देखिए अब कोस थीटा को भी यहीं पर रहने दीजिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी अपने घर में रहने दीजिए, बट है स्क्वायर जो है ना उसको दूसरे घर भेजिए, और जब उसको दूसरे घर भेजिएगा तो वो रूट बना के बन के जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर तो वहां पर रूट, वहां पर स्क्वायर तो यहाँ पर रूट, है ना। अब आपको इससे एक से बना कितना फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 5 को फॉर्मूला बना। अब देखिए कितना फॉर्मूला बनता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब चलिए इससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। यहां से जब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को करेंगे तो ये तो 1 बेचारा अपने घर में है, हाँ ये दूसरे के घर जा रहा है, इधर माइनस में था उधर जाके प्लस में बन जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। अगला देखिए सेक थीटा को एने रख लीजिए, स्क्वायर जो था उसको उस बगल भेजेंगे तो यहाँ पर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो होगा ही, इसमें तो कोई डॉट नहीं, बट यहाँ पर जो स्क्वायर है वो अगर दूसरे के घर जाएगा तो वो बन जाएगा रूट। अब चलिए फिर यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं, जब आप 10 को उस साइड भेज दीजिएगा यानी माइनस में है उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, सॉरी 1 नहीं 1 इस साइड आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हाँ माइनस 1, जब आप इसको कैलकुलेशन करके कीजिएगा तो ऐसा आएगा, है ना। चलिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10 छोड़ दिए यहाँ पर इसको भी छोड़ दिए, लेकिन है स्क्वायर को उसके घर भेज दिए, तो उसके घर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट होगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अब मान लीजिए इस पे कितना फॉर्मूला बना, 5 को तो फॉर्मूला बन गया। अब एक क्वेश्चन मतलब एक बेसिक फॉर्मूला और हुआ, सब बेसिक तो ये हुआ लेकिन इसका जो फॉर्मूला बना ड्राइव फॉर्मूला ये हुआ, है ना। तो इससे आपको एकदम क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला, एक अगला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये सब क्या है ध्यान रखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए अगला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। अब यहां से हम लोग जब कोसेक स्क्वायर को अपने घर में रख लीजिए एकरा विदा कर दीजिए उसके घर भेज दीजिए, तो 1 आई माइनस में था उस साइड प्लस में चल जाएगा यानी प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये सही हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब कोसेक थीटा हो गया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा बेशक, है ना। अब देखिए फिर यहाँ पर बात आती है
इसी वाला जो नीचे में हुआ था। आप क्या कीजिए, 1 को इस साइड ले आइए, तो 1 को इस साइड तो हमने ले आया भैया, -1 प्लस में था तो इस साइड माइनस में, इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन दे दिए। एक कोट स्क्वायर थीटा माइनस में इस साइड है, यहाँ पर देखिए, तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां से छोड़ दीजिए, तो कोट स्क्वायर थीटा को तो कोटे थीटा रहने दीजिए, इसको भी वही रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन ये जो स्क्वायर था, ध्यान दीजिए स्क्वायर यहाँ पर था, यहाँ पर थीटा लिखे, इसका मतलब स्क्वायर उड़ के इस साइड आया, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट। ये आपका बेसिक फॉर्मूला था, है ना। तो इसको आप लोग बढ़िया से नोट करेंगे और अपने कॉपी में नोट करके इसे याद करेंगे। चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तभी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। तो आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, यानी कल का जो आप लोग के लिए वीडियो आएगा वो नंबर सिस्टम का वीडियो आएगा, यानी कल जो वीडियो आएगा वो नंबर सिस्टम आएगा, और अगले दिन फिर जो वीडियो आएगा वो फिर टेबल का आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, राम राम।